तो आज का हमारा डीप डाइव है योग के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू पर। हाँ, शोधन क्रियाएं। बिल्कुल, षटकर्म भी कहते हैं इन्हें। हमारे पास ना अध्याय 12 से कुछ नोट्स हैं जी, जो इन प्राचीन शुद्धिकरण तकनीकों के बारे में विस्तार से बताते हैं। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है योग में। तो हमारा मिशन है कि हम ये 6 क्रियाएं समझें: धौती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। जी, स्रोत तो ये कहते हैं कि ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि आसन और प्राणायाम से भी पहले करनी चाहिए। सही कहा। ये शरीर और मन की शुद्धि के लिए है, एक तरह से तैयारी है आगे के अभ्यास के लिए। और आज के समय में इतना प्रदूषण और लाइफस्टाइल भी ऐसी है, तो शायद ये और भी जरूरी हो गई है। हाँ बिल्कुल, इनकी प्रासंगिकता तो बढ़ी गई है। चलिए तो फिर इसमें और गहराई से उतरते हैं। जरूर। देखिए, षटकर्म का जो मूल सिद्धांत है वो है शरीर के अंदर से, आंतरिक मार्गों से टॉक्सिन्स और अशुद्धियों को बाहर निकालना। ओके, डिटॉक्सिफिकेशन जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ये क्रियाएं सिर्फ सफाई नहीं करती, स्रोत बताते हैं कि इनसे एक्स्ट्रा फैट और खासकर कफ दोष जो है वो कम होता है। कफ दोष? जी, और इससे होता यह है कि जो त्रिदोष हैं, वात, पित्त, कफ, वो बैलेंस होते हैं। अच्छा। जिससे फिर शरीर और मन में एक हार्मनी या सामंजस्य आता है। पर एक बात बहुत जरूरी है जो स्रोत बार बार कहते हैं। क्या? कि इन्हें हमेशा किसी योग्य, एक्सपीरियंस्ड योग टीचर के गाइडेंस में ही सीखना और करना चाहिए। हाँ, ये तो महत्वपूर्ण है। अपनी शारीरिक क्षमता, अपनी कंडीशन देखकर। कोई जल्दी नहीं, कोई कंपटीशन नहीं। समझ गए। तो ये एक तरह की गहरी आंतरिक सफाई है जो आगे की योग साधना के लिए जमीन तैयार करती है। एकदम सही। स्रोत में 6 क्रियाओं का जिक्र है, पर आज हम कुछ खास पर फोकस करते हैं जिनके बारे में सामग्री में ज्यादा डिटेल है। ठीक है। शुरुआत जल नेति से करते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, नाक को पानी से साफ करना। हाँ, सुनने में लग सकता है, पर ये बहुत बहुत इफेक्टिव तकनीक है। कैसे करते हैं इसे? इसमें एक खास बर्तन होता है, नेति पॉट कहते हैं। उसमें गुनगुना हल्का नमक मिला पानी भरते हैं और फिर उसे एक नॉस्ट्रिल से डालते हैं और वो दूसरे से बाहर निकलता है। इस पूरे टाइम मुंह से सांस लेते रहना होता है। अच्छा, और इसके फायदे? फायदे तो स्रोत काफी गिनाते हैं, जैसे नॉर्मल सर्दी, जुकाम, एलर्जी, साइनस की प्रॉब्लम। हाँ, ये तो आम समस्याएं हैं। इनके अलावा सिर दर्द, माइग्रेन, यहाँ तक कि नींद ना आना, स्ट्रेस कम करने में भी इसे फायदेमंद बताया गया है। वाह। कहते हैं कि इससे कंसंट्रेशन और मेमोरी भी इंप्रूव होती है। लेकिन कुछ सावधानियां भी होंगी। हाँ बिल्कुल, अगर नाक में कोई इन्फेक्शन है या फिर 5 साल से छोटे बच्चे हैं तो उन्हें नहीं करना चाहिए। ओके। और एक दिलचस्प टिप भी दिया है स्रोत में। क्या? कि क्रिया करने के बाद नाक में गाय का घी या बादाम का तेल डालना अच्छा रहता है। नाक में घी? वाकई पारंपरिक नुस्खों में कुछ अलग ही बात होती है। अच्छा, तो अब त्राटक पर आते हैं। जी, त्राटक। किसी चीज पर, जैसे मोमबत्ती की लौ पर, बिना पलक झपकाए देखते रहना जब तक आंसू ना आ जाए। ये क्या है, ध्यान है या आंखों की कसरत? हाँ, आप कह सकते हैं कि ये दोनों का मिश्रण है। अच्छा। इसका जो मेन पर्पस है वो है मन को बाहर की चीजों से हटाकर एक पॉइंट पर फोकस करना। एकाग्रता के लिए। हाँ, इससे मानसिक शांति, एकाग्रता बढ़ती है। स्रोत तो इसे आंखों की बीमारियों में भी फायदेमंद बताते हैं। आंखों के लिए भी? जी, और यहाँ तक कहते हैं कि इससे दिव्य दृष्टि, सूक्ष्म चीजों को देखने की क्षमता, वो विकसित हो सकती है। दिव्य दृष्टि, ये तो काफी गहरा हो गया। हाँ, और साथ ही नींद ना आना, स्ट्रेस, इमोशनल इम्बैलेंस, इन सब में भी मदद मिलती है। आत्मविश्वास बढ़ता है। पर इसमें भी सावधानी तो रखनी होगी। जाहिर है, अगर आंखों में कोई तकलीफ है या तेज सिर दर्द है तो ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। स्रोत में इसके अलग अलग टाइप भी बताए हैं, जैसे बाहर किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस करना या अंदर ही किसी पॉइंट पर ध्यान लगाना। बहिर त्राटक, अंतरंग त्राटक। ओके। पर बेसिक प्रिंसिपल वही है, स्थिर दृष्टि, स्थिर मन। समझ गए। अब बात करते हैं कपालभाति की। इसका मतलब है चमकता हुआ मस्तक। हाँ। तो क्या जोर से सांस बाहर छोड़ने से माथा चमकने लगता है? हाँ, नहीं, ये एक सिंबॉलिक बात है। अच्छा। स्रोत कहता है कि इससे चेहरे पर ओज आता है, एक तरह की चमक, रेडियंस। ओके, ओज। और ये करते कैसे हैं? ये एक पावरफुल ब्रीदिंग टेक्निक है। इसमें पेट की मसल्स का इस्तेमाल करके एक्टिवली, फोर्सफुली सांस बाहर फेंकते हैं। और सांस लेना वो पैसिवली होता है, अपने आप। मेन फोकस सांस छोड़ने पर है। इससे लंग्स और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बहुत अच्छी सफाई माना जाता है। तो ये सांस की बीमारियों में फायदेमंद होगा? हाँ, स्रोत यही बताते हैं। ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी, साइनस,
मतलब जो कफ वाले रोग हैं उनमें बहुत फायदा करता है। और कुछ? हाँ, ये जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को भी तेज करता है। पाचन के लिए भी अच्छा है। जी, तो कब्ज, मोटापा, डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम्स में भी मदद मिल सकती है। और मेंटल लेवल पर ये मन को शांत करता है, निगेटिव विचारों को कम करता है। पर ये काफी इंटेंस लग रहा है, इसमें तो सावधानी बरतनी होगी। बहुत ज्यादा। हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की कोई प्रॉब्लम या प्रेगनेंसी में इसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। स्रोत में घेरंड संहिता जैसे पुराने ग्रंथों का भी जिक्र है। वो बताते हैं कि ये जो तरीका हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वातक्रम कपालभाति है। अच्छा, इसके भी प्रकार हैं? जी, मुख्यतः वायु तत्व पर काम करने वाला। तो ये सारी क्रियाएं, मतलब पाचन सुधारना, सांस की नली साफ करना, मन शांत करना, ये सिर्फ शारीरिक सफाई से तो बहुत आगे की बात है। बिल्कुल सही। स्रोत इन्हें योग की फाउंडेशनल प्रैक्टिसेस की तरह बता रहा है। हाँ, यही योग का होलिस्टिक अप्रोच है। शुद्धि को साधना के लिए एक जरूरी बुनियाद माना गया है। मतलब फिजिकल क्लीनिंग से मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल गोल्स जुड़े हैं। सीधे तौर पर। और आज की जो लाइफस्टाइल है, भाग दौड़, टॉक्सिन से भरी हुई, उसमें तो इन इंटरनल क्लीनिंग टेक्निक्स की इंपॉर्टेंस शायद पहले से कहीं ज्यादा है। संक्षेप में कहें तो शतकर्म योग की वो शक्तिशाली आंतरिक शुद्धिकरण तकनीकें हैं जो पूरे स्वास्थ्य और आगे की साधना के लिए शरीर और मन को तैयार करती हैं। जी, हमने आज जलनीति, त्राटक और कपालभाति पर बात की। हालांकि स्रोत में धौती, बस्ती और नौली जैसी और क्रियाएं भी हैं। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात छोड़ जाता हूँ। जी। स्रोत में ना कुछ क्रियाओं की तुलना जानवरों के नेचुरल बिहेवियर से की गई है। अच्छा। जैसे कुंजल क्रिया है, वो वमन धौती का एक प्रकार है। उसकी तुलना हाथी से करते हैं, कुंजर से, जो पानी पीकर बाहर निकाल देता है। या फिर व्याघ्र क्रिया की तुलना बाघ से करते हैं, व्याघ्र से, जो अगर कुछ अपाच चिखा ले तो उसे बाहर निकाल देता है। इंटरेस्टिंग। तो सवाल यह है कि क्या हम जानवरों की इन नेचुरल आदतों से अपने शरीर की शुद्धि और बैलेंस की जरूरतों को सुनने के बारे में कुछ सीख सकते हैं? ये तो वाकई एक गहरा सवाल है सोचने के लिए।